Good morning students, my name is Nisha Sharma. I am your maths teacher of class 5th. Today we are going to study chapter number 12, weight. So we have already studied few topics of this chapter in our previous videos. So weight 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। एंड किलोग्राम को जब हम ग्राम में चेंज करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, और ग्राम को किलोग्राम में हम जब चेंज करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं 1000 से। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 12.2. लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. रीना परचेज 1 kg 400 ग्राम टोमेटो, 750 ग्राम चिली एंड 2 kg 600 ग्राम पोटैटो फ्रॉम द मार्केट एंड केप्ट देम इन अ बैग. ये सारी चीज़ें उसने खरीदी और एक बैग में रख ली. सो व्हाट इज़ द टोटल वेट इन द बैग. अब बैग में कितना टोटल वेट हो गया तो हमें ये सबको ऐड करना पड़ेगा. सो लेट्स डू इट इन नोटबुक. सो दिस रीना परचेज, उसने क्या क्या खरीदा था. टोमेटो खरीदे 1 kg 400 ग्राम, चिली लिया था 750 ग्राम एंड पोटैटो लिया 2 kg 600 ग्राम. सो नाउ टोटल वेट इन द बैग. बैग में टोटल वेट कितना हो जाएगा. केजी को इस साइड हमने ऐड किया है और ग्राम्स को इस साइड ऐड किया है, ठीक है. तो ये हमारा टोटल हो गया 1750 ग्राम एंड 3 किलोग्राम. 2 + 1 3 किलोग्राम. तो यहाँ से हम 1750, ठीक है, 1750 माइनस हम 1000 कर देंगे. 1 किलोग्राम इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा 750 ग्राम. एंड ये 1 kg जो हमने माइनस किया वो यहाँ ऐड हो जाएगा. 3 + 1 4. दैट मीन्स आंसर इज 4 kg 750 ग्राम इज द राइट आंसर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. मनोज परचेज 10 kg शुगर. मनोज ने कितनी चीनी खरीदी है. 10 kg टोटल चीनी उसने खरीदी है. एंड शेटर्ड शुगर फ्रॉम द बैग, और कितनी चीनी उसने रास्ते में निकाल दी उसने, ठीक है. कितनी चीनी वो गिरा कर आया है रास्ते में. 10 kg माइनस 8 kg 750 ग्राम. यानी कि अब वो कह रहा है कि उसके बैग में टोटल इतना बचा था, ठीक है. 8 kg उसने बचा था उसके बैग में, क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या था कि मनोज ने 10 kg शुगर खरीदा था मार्केट से, और जब वो घर पहुंचा तो रिमेनिंग बैग, उसके बैग में कितनी शुगर थी. 8 kg 750 ग्राम बची. तो हाउ मच शुगर इज शेटर्ड, तो कितनी चीनी वो रास्ते में ही गिरा कर आ गया उस छेद की वजह से जो उसके बैग में हो गया था. सो हम 10 kg माइनस 8 kg 750 ग्राम करेंगे तो हमारा आ जाएगा इस तरीके से. किलोग्राम एंड ग्राम को माइनस किया है हमने, तो ये यहाँ पर इसको पहले 1 kg इसको कैरी देगा. तो ये हमारा हो गया 1000 माइनस 750 इक्वल टू 250 और ये 9 माइनस 8 हो गया 1 kg. तो ये इतनी शुगर वो शेटर्ड शुगर कहलाएगी, यानी कि इतनी शुगर वो रास्ते में गिरा कर आया था. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. शीला हैज़ अ पैकेट ऑफ 5 kg 470 ग्राम एंड अ बॉक्स ऑफ वेट 3 kg 690 ग्राम. तो डिफरेंस, शीला के पास पैकेट में क्या है. शीला के पैकेट ऑफ, इतने पैकेट का उसके पास एक शीला के पास एक पैकेट है 5 किलोग्राम 470 ग्राम का, और एक बॉक्स का वेट कितना है ये. हाउ मच वेट ऑफ पैकेट इज मोर देन द वेट ऑफ बॉक्स. तो पैकेट का जो वेट है वो बॉक्स से कितना ज़्यादा है वो पूछ रही. तो डिफरेंस निकालेंगे. वेट ऑफ पैकेट माइनस वेट ऑफ अ बॉक्स. तो 5 kg 470 में से माइनस कर देंगे 3 kg 690. देन आंसर विल बी 5 माइनस 3 किया तो एंड 470 माइनस 690. तो 470 में हम इससे कैरी लेंगे 1000, ठीक है. तो ये हो गया हमारा ग्राम में 1470 ग्राम एंड 1470 में से हमने माइनस किया 690. देन आंसर विल बी 780 ग्राम. और ये यहाँ पे हमने इसको कैरी दिया तो ये 5 बन जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 kg 780 ग्राम इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ क्वेश्चन नंबर. शॉपकीपर माइलिंग 6 kg स्पाइसेस एंड पैक देम इन 250 ग्राम पैकेट्स. अब 6 किलो के मसाले हैं जो उसको 250 ग्राम के पैकेट्स में उसको बंद करने हैं. फाइंड द नंबर ऑफ पैकेट इफ 4 पैकेट्स आर पैक्ड फ्रॉम 1 kg स्पाइसेस. और उनमें से इस 6 kg में से 1 kg तो हमने ऑलरेडी माइनस कर दिया, जिसके वो 4 पैकेट्स ऑलरेडी बना चुका है. यानी कि हमें सिर्फ 5 kg को ही
250 ग्राम के पैकेट्स में कन्वर्ट करना है। तो 5 kg इक्वल टू होता है 5000 ग्राम। 1 पैकेट कंटेन 250 ग्राम स्पाइसेस, सो 5000 ग्राम स्पाइसेस नीड कितने पैकेट होंगे, डिवाइड कर देंगे 5000 और एक पैकेट में 250 था, तो हमारे 20 पैकेट्स में ये 250 ग्राम के 5000 ग्राम को हम डिवाइड करेंगे। तो 4 पैकेट्स तो पैक्ड फ्रॉम 1 kg, तो ये हमारा 20 + 4 कर देंगे, तो हमारा टोटल पैकेट्स कितने हो गए 24 पैकेट्स। 6 kg के लिए पूछा था तो हम टोटल करके इस तरीके से लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इन द मिड डे मील फॉर एवरी स्टूडेंट 150 ग्राम व्हीट एंड 100 ग्राम राइस इज गिवन। उनको खाना दिया जाता है मिड डे में, कितना खाना दिया जाता है, एक स्टूडेंट को मिलता है 150 ग्राम तो व्हीट मिलता है, अनाज मिलता है, और चावल कितने मिलते हैं 100 ग्राम। सो 60 स्टूडेंट्स को कितना मिलेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 स्टूडेंट तो 60 स्टूडेंट्स के लिए 150 ग्राम इंटू 60, तो व्हीट तो आ जाएगा अपना 9000 ग्राम। 9000 ग्राम मीन्स हो गया 9 kg, और राइस हो जाएगा 100 ग्राम इंटू 60, दैट मीन 6000 ग्राम और 6 kg आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 6 and 7 यू डू इट्स योर सेल्फ। देखो इसमें क्या है, सविता ने 2 kg कॉलीफ्लावर लिया है, कुकम्बर लिया है 4 kg, और यम लिया है 3 kg 700 ग्राम, 2 kg 900 ग्राम उसने यम लिया है, और अदर वेजिटेबल्स लिए हैं, ठीक है। तो फाइंड आउट द वेट इन हर बैग, आपको सबको ऐड करना है, ऐड करके आंसर निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हरीश परचेज 2 kg 500 ग्राम टर्मरिक खरीदी है उसने, चिली खरीदा है उसने, और कोरिएंडर लिया है, ठीक है। व्हाट इज़ द वेट ऑफ टोटल आइटम, तो टोटल आप सबका टोटल करके टोटल वेट उनका निकाल लोगे। देन क्वेश्चन नंबर 8, हमें इसको कन्वर्ट करना है केजी को ग्राम में। तो वी नो दैट केजी को जब हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन होता है 1000 से। सो लेट्स डू इट, इस तरीके से करेंगे इसको। 3.5 kg है तो 3 × 1000 प्लस हाफ को भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 3000 प्लस 2 को डिवाइड किया है तो 500 आ गया, तो 3500 ग्राम इज द राइट आंसर। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसके आंसर्स लिख सकते हो। अब ये 4 and 3/4 kg को ग्राम में कैसे चेंज करेंगे, 4 को किया इंटू 1000, 3/4 को इंटू 1000 और दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया 4000, ये हो गया 750, तो आंसर विल बी 4750 ग्राम। उसके बाद 2 and 1/5 kg को ग्राम में कैसे चेंज करेंगे, पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन आंसर विल बी 2000 + 200, 2200 ग्राम इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम। तो अब वी नो दैट ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको टुकड़ों में करेंगे, तो 1000 + 500 अलग अलग कर लिया ग्राम में, ठीक है। तो 1000 वी नो 1000 डिवाइडेड बाय 1000 1 आएगा, तो 1 kg में कन्वर्ट हो गया ये। 1000 इक्वल टू 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है। तो 500 को किलोग्राम में करने के लिए 500 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम, तो आंसर विल बी 1 kg and ½ ग्राम, तो 1 and 1/2 किलोग्राम आंसर। ये ग्राम में है, किलोग्राम में चेंज करना है, तो पहले इसको मैंने टुकड़ों में किया हुआ है, 2250 ग्राम, ठीक है। तो 2000 ग्राम कितना हो जाता है 2 किलोग्राम, एंड 250 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम, तो 2 and 1/4 किलोग्राम। अब ट्रू और फॉल्स में ट्रू और फॉल्स निकालना है इसका क्वेश्चन नंबर 10 में। सो 1 ग्राम इज 100th पार्ट ऑफ 1 kg, नो इट्स अ फॉल्स। जो 1 ग्राम होता है वो 100th पार्ट नहीं होता, 1000th पार्ट होता है, ठीक है। टू कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम वी मल्टीप्लाई द क्वांटिटी बाय 1000। मैंने बताया था मल्टीप्लाई करते हैं हम जब किलोग्राम को ग्राम में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। सो ट्रू, फ्रॉम 1 kg सॉल्ट 4 पैकेट्स ऑफ 250 सॉल्ट कैन बी पैक्ड, येस ट्रू, ठीक है। तो 4 पैकेट 250 ग्राम के लिए 1/4 पार्ट होता है 250 ग्राम, तो ये 4 पैकेट इसके बन जाएंगे, 250 + 250 + 250 + 250, 4 पैकेट 1 किलोग्राम के। द वेट ऑफ आयरन एंड वुड पीसेस इज इक्वल, नहीं, क्योंकि लकड़ी अपनी जो है वो लोहे से हल्की होती है, ठीक है, तो आंसर इज फॉल्स।
नाउ क्वेश्चन नंबर 11, वेट ऑफ अ सीमेंट, सीमेंट का वेट इतना दे रखा है और मिट्टी का वेट इतना दे रखा है, ठीक है। देन टोटल वेट निकालेंगे, वेट ऑफ अ सीमेंट एंड वेट ऑफ सैंड। किलोग्राम में किलोग्राम को किलोग्राम में ऐड करेंगे, ग्राम को ग्राम में, तो आंसर हमारा आ जाएगा 400 किलोग्राम एंड 1250 ग्राम। अब 1250 को हम -1000 करके ये जो केजी में निकालेंगे, ये 1 प्लस इसमें 1 ऐड कर देंगे और ये 250 हो जाएगा। तो 401 किलोग्राम 250 ग्राम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, रीना परचेज पोटैटो। अब रीना ने पोटैटो खरीदे हैं इतने में एंड वीट खरीदा है इतनी वेट का, तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा 2 + 3, किलोग्राम को किलोग्राम में ऐड कर दिया और ग्राम को 300 + 500, तो 5 किलोग्राम 800 ग्राम। टू मेक इट 9 kg शी शुड बाय। अब उसको इसको 9 kg तक पहुंचाना है, तो अब उसको 9 kg तक बनाने के लिए उसको और कितना वेट चाहिए, तो 9 में से ये माइनस कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा। तो 9 - 5 किलोग्राम 800 ग्राम, देन आंसर विल बी 1000 - 800 200 ग्राम एंड 9 माइनस ये 8 हो गया, 8 - 5 3 किलोग्राम। इस तरीके से वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन आप अच्छे से समझ सकते हो। सो दिस इज इट फॉर दिस class. In our next class we will study next chapter. Thank you so much. Have a nice day.